नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के लिए मंगलवार का दिन खुशियों से भरा रहा। प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 26वीं किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री की इस पहल से राज्य की लगभग 68.48 लाख विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में कुल 641.62 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। इस बार की किस्त सबसे खास बात बस्तर संभाग का डेटा रहा। सरकार की नियत निर्धारण योजना के तहत आने वाले सुदूर और नक्सल प्रभावित इलाकों में 7,773 महिलाओं के खातों में भी सफलतापूर्वक राशि भेजी गई। यह दर्शाता है कि योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठी महिलाओं तक भी सुलभता से पहुंच रहा है। महादेव सट्टा ऐप अपनी स्पेलिंग में मामूली बदलाव कर फिर सक्रिय हो गया है। नए नाम में महादेव की स्पेलिंग में डबल ए का उपयोग किया गया है। 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा करीब 6,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के बाद इस पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब आईपीएल और चुनावी सीजन में दोबारा सक्रिय हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म के क्रिकेट मैचों के नतीजों के साथ साथ ओवर में बनने वाले रन, विकेट गिरने सहित कई दांव लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और चुनाव सीट के अनुमान और राजनीतिक संभावनाओं पर भी सट्टेबाजी हो रही है। वंश में 24 साल बाद बेटी हुई, स्वजन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अस्पताल से घर तक धुमाल और ढोल नगाड़े के साथ करीब 2 किलोमीटर तक स्वजन और लोग पूरी सड़क पर थिरकते हुए उसे घर ले गए। बाकायदा जिस कार में बेटी सवार हुई थी उसे सजाकर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि बेटी हुई है। इस परिवार में सालों बाद बेटी पैदा हुई तो उनके स्वागत का जश्न पूरा शहर देखने को मजबूर हो गया, क्योंकि इससे पहले बेटी के जन्म पर इस तरह की स्वागत किसी ने नहीं देखा था, जो पहली बार हुआ है। धमतरी शहर के मकेश्वर वार्ड निवासी रुपेश कोसरिया और उनकी पत्नी किरण कोसरिया को प्रथम संतान के रूप में 1 अप्रैल को बेटी हुई। उनके कोसरिया परिवार के वंश में 24 साल बाद बेटी ने जन्म लिया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मस्तूरी थाने में पदस्थ एक आरक्षक को पुलिस यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रील बनाना भारी पड़ गया। वर्दी का दुरुपयोग कर अशोभनीय आचरण प्रदर्शित करने वाले के मामले में गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस विभाग के मापदंडों के विपरीत कार्य करने पर यह कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। मस्तूरी थाने में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1372 देवानंद कैवर्त का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरक्षक पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पत्नी के साथ संबलपुरी गाना हेलो रानी हाय रानी में रील बनाता नजर आया। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद इसकी जांच की गई, जिसमें आरक्षक का यह कृत्य पुलिस की गरिमा और विभाग के उत्कृष्ट मापदंडों के प्रतिकूल पाया गया। राजधानी रायपुर में मीटर लगाने के नाम पर ठग ने कारोबारी से 6 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। आरोपी ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर पहले फोन किया, फिर लिंक भेजकर मोबाइल हैक किया और अलग अलग किस्तों में रकम निकाल ली। मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 2 निवासी आशीष भाई देसाई लेमिनेशन का काम करते थे। उन्होंने 1 अप्रैल 2026 को नया बिजली मीटर लगाने के लिए दलदल सिवनी मोआ स्थित बिजली कार्यालय में आवेदन किया था। इसमें 4 अप्रैल की सुबह करीब 8:20 उन्हें अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया और कहा कि मीटर प्रक्रिया पूरी करने के लिए 13 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद ठग ने दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया, एक लिंक भेजा जिसमें बिजली विभाग का लोगो भी दिखाई दे रहा था। भरोसे में आकर पीड़ित ने लिंक ओपन कर लिया। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर निवेदिता मंडावी को सोशल मीडिया पर गैंग रेप और अपहरण की धमकी दी गई। इंस्टाग्राम के एक कथित नशा मुक्ति ग्रुप में लड़के निवेदिता की फोटो शेयर कर उसे गैंग रेप की बात कर रहे थे। इस साजिश की चैट निवेदिता तक पहुंची, जिससे मामला सामने आया। निवेदिता के पिता पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर है। सोशल मीडिया में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। लोग निवेदिता के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं। लड़कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले में निवेदिता के भाई से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि केशकाल थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम सक्रिय रहने वाला है। प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी फिर से असर दिखाने लगेगी।
बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां बदल गई हैं, जबकि तापमान में बदलाव नहीं हुआ है और 9 से 11 तारीख तक मौसम में बदलाव की संभावना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने बस्तर 2.0 का रोड मैप तैयार कर लिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा। इसमें सबसे ज्यादा जोर बस्तर की कनेक्टिविटी पर है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचे, रेल लाइन का विस्तार हो और अंतिम छोर तक इंटरनेट की सुविधा मिले, इसे लेकर प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सड़कों के लिए विशेष बजट भी देगा। वहीं रेलवे में राव घाट परियोजना के बाद मोदी ने जानकारी ली। इसके बाद करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात में भारत नेट 3 के तहत बस्तर में इंटरनेट के विस्तार पर भी चर्चा हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 8 से 10 अप्रैल के बीच रद्द की गई 12 पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को बहाल कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से रायपुर, गेवरा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगड़ा और गोंदिया के बीच यात्रियों की परेशानी कम होगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। इसके तहत नॉन इंटरलॉकिंग का काम प्रभावित है। इस काम के चलते रेलवे ने 8 से 10 अप्रैल तक दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया था। जिन यात्रियों को ट्रेनों को पहले से रद्द कर दिया गया था, बीच रास्ते में चलाया जा रहा था, अब उन्हें रेलवे प्रशासन ने फिर से शुरू कर दिया है। ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। वहीं बिलासपुर रेलवे जोन की 10 पैसेंजर ट्रेनें 11 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अलग अलग तारीखों में रद्द कर दी गई हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट के बीच छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब जिले में निवासरत विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर ने जिले के एलपीजी गैस वितरकों की समीक्षा की। बैठक में गैस आपूर्ति, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर ने कहा कि जिले में निवासरत विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर एजेंसी द्वारा आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की पठन क्षमता, लेखक स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए एआई आधारित एप्लीकेशन लागू करने की तैयारी की है। इसके जरिए बच्चों के स्तर को समझाने के बाद उनकी समस्या के समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस पहल को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योजना की रूपरेखा तय की गई। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में लागू किया जाएगा और सफल होने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। इसके लिए 15 जिलों से करीब 200 घंटे का कंटेंट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।